टूबरो, कोई एसआरएफ, कोई वोल्टाक्स, यही सब टॉप स्टॉक्स हैं आज के? आज मैं 5 बिग स्टॉक्स लेके चल रहा हूँ। अरे वाह, पहले 600 तो ये पता चल रहा है कितना स्टॉक स्पेसिफिक, कितना स्टॉक स्पेसिफिक बाजार है। ऑब्वियसली शुरुआत करेंगे एलएनटी के साथ। एलएनटी को मैं ग्रीन में लेके चल रहा हूँ और उसका मैं कारण बताता हूँ आपको। नंबर्स भले ही मिक्स रहे हों, लेकिन एलएनटी क्या है ना, एलएनटी पे मार्केट का भरोसा है। और कल शॉर्ट करके गए थे लोग यहाँ पर, ऐसा भी नहीं कि नंबर्स डिजास्ट्रस हैं, ठीक है, और शॉर्टिंग है थोड़ी सी सिस्टम में। तो मुझे लग रहा है कि एलएनटी पर आप थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू रखें। सिटी और सीएलएसए यहाँ पर इन्होंने बुलिश व्यू दिया है। सिटी का टारगेट है 4082 का और सीएलएसए का टारगेट है 4260 का। सिटी कह रही है कि ऑर्डर बुक और एग्जीक्यूशन दोनों काफ़ी अच्छे हैं और FY25 में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्जिन इंप्रूव होगा। सीएलएसए कह रहा है कि इन्होंने जो अपना ऑर्डर फ्लो का गाइडेंस है वो बढ़ाया है, हालांकि मार्जिन गाइडेंस थोड़ा सा कम किया है, लेकिन वेस्ट एशिया में केपेक्स बढ़ने का फ़ायदा मिलेगा, इसके लिए एलएनटी को हम ग्रीन में लेके चल रहे हैं। मेरे ख्याल से आज का स्टॉक ऑफ द डे हो सकता है आशीष, पीबी फिनटेक। पीबी फिनटेक घाटे से मुनाफे में आई और नॉट जस्ट दैट, 87.6 करोड़ के घाटे के सामने 37.2 करोड़ का मुनाफा आया है। पहला क्वार्टरली प्रॉफिट पीबी फिनटेक ने डिलीवर किया है। स्टॉक चल चुका है, ध्यान रखिएगा, एक महीने में 13-14% स्टॉक चल चुका है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये स्टॉक और चलने को तैयार है। 3 महीने में 30% चल चुका है और अगर एक बार ये आईपीओ लेवल क्रॉस करेगा, अपने आईपीओ भाव से अभी भी 8% नीचे, एक बार आईपीओ लेवल अगर ये क्रॉस करेगा, नॉर्मली उसके बाद एक फ्रेश बाइंग आती है। पहली बार आईपीओ इन्वेस्टर पैसा बना रहे होंगे इस स्टॉक में, ठीक है ना। ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ होगी कि आईपीओ इन्वेस्टर को पैसा बनने लगेगा अगर, तो इसके लिए पीबी फिनटेक को मैं ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। अब एम फाइनेंस बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक है, क्यों? क्योंकि खराब नंबर पे स्टॉक चलता है, हर बार खराब नंबर पे स्टॉक चला है। इस बार अच्छे नंबर डिलीवर कर रहे हैं, तो देखते हैं कि इस बार क्या करता है। वैसे 245 से 280 की रैली आ चुकी है इसमें, लेकिन बहुत अग्रेसिव प्राइस टारगेट्स हैं ऐसा इस पर, एम फाइनेंस पर। इनकी एसेट क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव हुई है। सीएलएसए ने 360 के टारगेट दिए हैं, उनके हिसाब से निम भी बढ़े हैं, 6.8% पर आए हैं, लोन ग्रोथ भी अच्छी है। लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री जो है ना, उसमें उन्होंने गाइडेंस में कहा है कि निम पे कंप्रेशन आएगा, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये शुरुआत ग्रीन में हो सकती है इसकी, लेकिन हायर लेवल पे मुझे लगता है कि थोड़ा प्रेशर भी आ सकता है, क्योंकि ये स्टॉक, जैसा मैं कह रहा हूँ, थोड़ा अजीब किस्म का स्टॉक है। खराब नंबर पे चलता है और अच्छे नंबर बहुत टाइम बाद डिलीवर करें तो आज देख लेते हैं, लेकिन फिर भी एक बार के लिए इसको ग्रीन में लेके चलते हैं। मेरी आज की सबसे बोल्ड कॉल, और इसको मैं सबसे बोल्ड कॉल मान रहा हूँ, मैं एसआरएफ को ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। हो सकता है मेरी गर्दन आज कट जाए यहाँ पर, लेकिन जैसे कहते हैं ना, स्टिकिंग योर नेक आउट, उसका मैं कारण बताता हूँ। क्योंकि मैंने हमेशा एक चीज़ नोटिस करी है, कमोडिटी कंपनीज में अगर साइकिल इंप्रूव हो रही होती है तो उसमें आपको स्टॉक तभी लेना होता है जब वो इस तरीके के नंबर्स डिलीवर करता है। प्लस पोजीशन देखिए, एक महीने में ये स्टॉक 10% गिर चुका है ऑलरेडी। मार्केट को पता था ये कि शायद नंबर से खराब आने वाले हैं एसआरएफ के, और नंबर जितने खराब उम्मीद थी उससे ज़्यादा खराब आए। उसके बावजूद मैं इसको इसलिए ग्रीन लेकर चल रहा हूँ क्योंकि मेरा एक व्यू ये रहा है पिछले 3-4 महीने से कि केमिकल स्टॉक की बास्केट में आपको अच्छा पैसा बनेगा। हमने आरती इंडस्ट्रीज की बात की थी फॉर एग्जांपल, वहाँ पे आपने 40% के मूव देखे। अब एसआरएफ में वो मूव्स नहीं आए हैं क्योंकि नंबर्स के एसआरएफ खराब रहे हैं। आज 3 बजे कॉन कॉल है वैसे, लेकिन बेसिक कमेंट्री में मैनेजमेंट बोल रही है कि यहाँ से नंबर्स इंप्रूव होंगे, Q4 अच्छा रहेगा इसके लिए। तो मुझे लग रहा है आज अगर किसी भी कारण से ये स्टॉक नीचे खुला, वो एक मौका होगा बाय करने के लिए। इसके लिए मैं आज एसआरएफ को, नंबर्स खराब हैं लेकिन मैं ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ क्योंकि ये मेरा एक व्यू है कि इसको आप खरीदने की कोशिश करें, बेचने की कोशिश नहीं करें। देखिए क्या होगा ना, अब स्टॉक गिरेगा ही, अगर खुलेगा ही अगर 4-5% नीचे, तो फिर उसके बाद सेल का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद वो सारे टारगेट ना सुबह खुलते ही आ जाते हैं, उसके बाद वो कोई मतलब होता नहीं है। मैं ये कहूँगा कि एसआरएफ लोअर लेवल पर अगर आपको मिले, कोशिश करिए एक इसको बाय करने की, ठीक है ना। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ज़रूर पूछेगा, लेकिन यहाँ पर रिवॉर्ड टू रिस्क जो है ना, मुझे लग रहा है कि आपके फेवर में है पोजिशनली। और आज 3 बजे कॉन कॉल है, उसमें और क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं आज की मेरी सबसे बोल्ड कॉल ये है, एसआरएफ। नंबर्स ख़राब हैं लेकिन स्टॉक चल सकता है। अब नहीं चला तो मैं मान लूँगा कि मेरी गलती हुई है, लेकिन अगर तो डाउन साइड में खुल गया तो मुझे लग रहा है कि वहाँ से रिकवरी आ सकती है एसआरएफ में। और आखिरी है वोल्टास। वोल्टास को हम न्यूट्रल लेके चल रहे हैं, क्यों? टाटा ग्रुप की कंपनी है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है ना। नंबर्स ख़राब हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और रेटिंग भी ख़राब आ रही है। लेकिन यूबीएस ने एक इंटरेस्टिंग चीज़ कही है कि काफ़ी टाइम के बाद यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट का जो बिजनेस है, जैसे अब जैसे ब्लू स्टार है फॉर एग्जांपल, ब्लू स्टार ने बहुत अच्छे नंबर्स डिलीवर करे हैं, वो लगातार डिलीवर कर रहा है, वो आउट एंड आउट एसी कंपनी है। वोल्टास एसी के साथ साथ उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस भी है, लेकिन अब इनका फोकस वापस एसी बिजनेस पर आ रहा है। स्टॉक ही काफ़ी चल चुका है और नंबर्स खराब है, तो उसके लिए शायद ये गिरे, लेकिन
इसको हम न्यूट्रल लेके चल रहे हैं, लेकिन बिग बोल्ड कॉल तो एसआरएफ पर है कि मुझे लग रहा है कि लोअर लेवल से रिकवरी आएगी। इंटरेस्टिंग होने वाला है, मतलब आज स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स के हिसाब से बहुत, देखते हैं। बहुत। अच्छा, वो एसआरएफ से याद आया मुझे, आरती इंडस्ट्रीज भी ऐसे ही हुआ था। तो भैया वॉच आउट करिएगा, ज़्यादा गिर के खुल रहा है तो शायद वहाँ से घूमने की तैयारी हो रही होगी, शॉर्ट्स की अपॉर्चुनिटी ना हो। और एमएनएम फाइनेंशियल्स वाकई वो मैंने तो सीधा सौदा में लेना बंद कर दिया था, मेंशन करना, खराब नतीजों पे घूम जाता था। आज इंटरेस्टिंग है, अच्छे नतीजों पे कैसे बिहेव करेगा देखते हैं आज ये स्टॉक। तो आज इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक दिन और मजा आने वाला है स्क्रीन पे। ये है आज के 5 बिग स्टॉक्स, इन पे आएंगे डिटेल में चर्चा, सब खबरों में है।